आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अगर आपने कोविड के समय वैक्सीन लगवाई थी तो हो सकता है कि उसका असर आज भी आपको महसूस हो रहा हो। नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कुछ लोगों में वैक्सीन का असर अभी तक दिख रहा है। ये सिर्फ थकान या फीवर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक और इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है। ये सारी बातें हाइपोथेटिकल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में मायो क्लिनिक, येल यूनिवर्सिटी और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी अपनी रिपोर्ट में साबित किया है। अब ये साइड इफेक्ट कब तक चलेगा, कौन लोग इसमें ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। 2021 में जब कोरोना खत्म हो गया था तो लोग सोच रहे थे कि अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, लेकिन WHO, CDC और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी कोविड का असर बाकी रह गया है। अगर थोड़ी देर काम करने में ही पूरी बॉडी के अंदर आपको थकान फील होने लगती है, कुछ भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, आपकी हार्ट बीट हमेशा इरेगुलर रहती है, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस और एंजाइटी भी इसका एक बड़ा सिम्टम देखा जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ कोविड की वजह से ये सिम्टम्स नहीं दिख रहे। जो आपने वैक्सीनेशन लगवाया था, बूस्टर डोज लगवाई थी, उसकी वजह से भी ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। येल यूनिवर्सिटी ने 2025 की एक रिसर्च में एक न्यू टर्म लॉन्च करी है जिसका नाम है पोस्ट वैक्सीनेशन सिंड्रोम, जिसमें फटीग, वीकनेस, इंसोम्निया, हेडेक और ब्रेन फॉगिंग जैसे सिम्टम्स सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइड इफेक्ट कब तक देखने मिलेंगे। तो मायो क्लिनिक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% लोगों के अंदर जो माइल्ड साइड इफेक्ट देखा गया है उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं रिकवर होने में। 9% लोगों में मॉडरेट साइड इफेक्ट देखा गया है जिसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, और 1% लोग जो न्यूरोलॉजिकल और कार्डियक डिसऑर्डर से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब नॉर्मल है या फिर वैक्सीन के ट्रायल के समय कुछ कमी रह गई थी? इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 5 से 10% लोग जिन्होंने वैक्सीन ली थी उनमें अभी भी जॉइंट पेन और फटीग की समस्या दिख रही है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि हाल ही में स्ट्रेस और एंजाइटी के केस कितने ज्यादा फैल रहे हैं, तो ये भी उसी की वजह से हो रहा है। 2025 की एक केस स्टडी में एक 28 साल के युवक राहुल मेहरा को 2021 में Pfizer नाम की एक वैक्सीन लगवाई थी। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2023 आते आते उसको हार्ट पैल्पिटेशन और एक्सट्रीम डिजीनेस की समस्या स्टार्ट हो गई थी। पहले डॉक्टर्स ने बताया था कि ये समस्या लॉन्ग कोविड की वजह से हो सकती है, लेकिन अभी न्यू रिसर्च में पता चला कि इसका जो मेन कल्प्रिट है वो है वैक्सीनेशन। अगर आपको भी लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद आपके शरीर में भी कुछ चेंजेस आए हैं, आपके साथ भी कुछ अनइवन हो रहा है, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको डेली योग और प्राणायाम करना है। इससे आपका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स होगी वो सब क्योर हो जाएगी। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है जिसमें आप हल्दी, गिलोय और अश्वगंधा ले सकते हैं। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो पूरी दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है और जिसके बारे में डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं, वो इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वेल, आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम सीरियस है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को सबके साथ स्प्रेड करके उनको अवेयर करना है या नहीं, ये आप डिसाइड करिए।